बहन चाहिए और अभी चाहिए, हमें चाहिए शासन और अंतिम संस्कार नहीं बिल्कुल नहीं करने देंगे। शासन प्रशासन भी चूड़ियां पहन ले वहाँ बैठ के, शर्म आनी चाहिए इन सबको। मेरठ में दलित महिला की मौत और उसकी बेटी की किडनैपिंग का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। गांव में भारी भीड़ है, हल्ला कटा हुआ है, भीड़ का सैलाब उमड़ आया है और वहीं दूसरी ओर इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव हो, मायावती हो, चंद्रशेखर आजाद हो, हर कोई इस मामले को लेकर भड़का हुआ है। समाजवादी पार्टी ने तो मानो मामले को लेकर मोर्चा ही खोल दिया है। ताजा तस्वीरें पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख देंगी। यहाँ सपा महिला कार्यकर्ताओं ने ऐसा मोर्चा खोला कि लोग दंग रह गए। खुलेआम महिला कार्यकर्ता चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और तो और उन्होंने तो सीधे पुलिस पर चूड़ियां ही फेंक कर मार दी। बहन बेटी तो एक गरीब परिवार से है, गरीब समाज से है, इसलिए हमारे समाज के साथ लिपापोती करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि मामला सरधना के गांव कबसाड़ का है, जहां पर एक बेटी को उसकी मां की आंखों के सामने उठा लिया जाता है और विरोध करने पर मां पर हमला बोल दिया जाता है। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार जाटव समाज से है। पीड़ित परिवार और आरोपी पारस राजपूत एक ही गांव के हैं। गांव में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है, जबकि आरोपी के माता पिता और भाई इस घटना के बाद से फरार हैं। वहीं अगर परिवार की बात करें तो उन्होंने महिला का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। भारी हंगामा वहां पर कटा हुआ है। उनकी मांग है कि जब तक अपहृत लड़की बरामद नहीं की जाएगी और अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने 5 टीमों का गठन किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी पारस और नामजद अन्य की तलाश शुरू कर दी है। वहीं बताया जा रहा है कि कुछ को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही इस मुकदमे में हत्या की धारा भी बढ़ाई गई है। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने 5 टीमों का गठन कर रखा है। आरोपी गाँव का ही रहने वाला है और बताया जा रहा है कि आरोपी लड़का और अपहृत लड़की एक दूसरे के परिचित हैं। बस इसमें मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा परिवारजनों से वार्ता की जा रही है और इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें लगी हैं जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी में और युवती की बरामदगी के लिए। और इसमें परिवारजनों की कुछ बात है जो हमसे हो रही है, तो जो भी आते हैं उन्हीं के आधार पे आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो पुलिस है वो गाँव में तैनात है और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी पर हमारा ज़्यादा विशेष ध्यान है। पक्ष का कहना है कि जब तक लड़की नहीं आ जाती अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें बनी हैं जो कई जगहों पर अपनी कार्रवाई कर रही है और प्रयास यही है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो और जो युवती है उसकी बरामदगी हो। और यही चीज़ों से परिजनों को अवगत भी कराया गया है और वार्ता की जा रही है। जो इंस्पेक्टर और सीओ हैं, एसपी हैं, वो भी वार्ता कर रहे हैं। अभी तक कितने लोगों को प्रशासनिक अधिकारी भी इनसे वार्ता कर रहे हैं। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं पूछताछ के लिए, उनसे जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस मामले में कब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होती है। वैसे क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।